खबर देवरिया जनपद से है, जहां 2 अक्टूबर को जनपद देवरिया में हुई 6 लोगों की निर्मम हत्या में प्रशासन फुल एक्शन मोड में आ गया है। कल 6 अक्टूबर को रुद्रपुर तहसील द्वारा मृतक प्रेम यादव के घर पर एक नोटिस चस्पा करता है, जिसमें घर की पश्चिमी दीवार और घर के पीछे बना छप्पर सरकारी जमीन में है। उस नोटिस में आज 7 अक्टूबर को प्रेम यादव के घर के लोगों को नोटिस का जवाब देने को कहा जाता है। आज प्रेम यादव के परिजन रुद्रपुर तहसील पहुंचते हैं, जहां सारे सक्षम अधिकारी न्यायालय से नदारत मिले। काफी इंतजार के बाद अधिकारी कोर्ट पहुंचे, नोटिस के जवाब को संज्ञान में लिया। वहीं दिन भर अफवाहों का बाजार गर्म रहा। मौके पर काफी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी जानना चाहते थे कि आज क्या प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलेगा। कोर्ट ने प्रेम यादव के परिजनों का जवाब सुना और 9 अक्टूबर को मौके पर खुद जाकर फिर से नापी कराने की बात कही। वहीं प्रेम यादव के वकील गोपीनाथ यादव ने कहा कि उस मामले में 3 मुकदमे किए गए हैं, जिसमें 2 फाइलों को साइलेंट मोड पर रखा गया है। सिर्फ एक फाइल में ही नोटिस दिया गया है। आखिर प्रशासन की क्या मंशा है, यह समझ से परे ही। 2 साइलेंट फाइलों में से एक फाइल में पक्की मकान व दीवार दिखाया गया है, जो खलिहान की भूमि दिखाई गई है। वहीं दूसरी फाइल में पूरी मकान व छप्पर दिखाया गया है, जो वन विभाग की जमीन बताया गया है। आखिर क्या कारण है कि इन दोनों फाइलों को साइलेंट मोड पर रखा गया है, यह एक बड़ा प्रश्न है। क्या कहेंगे आप? घर पे गया, गेट पे लगा दिया ना, और आज उसकी सुनवाई थी। आज रात दिया गया था, तो हम लोग आए वहाँ 1 घंटा उनका वेट किए। जो तहसीलदार थे वो आए। यहाँ हमें पूरा भरोसा है कि हमारे साथ जरूर रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, हमें इंसाफ दिलाएंगे, हमारे घर नहीं गिरने देंगे। वो किसी से कुछ गुहार भी लगाना चाहती हैं आप, आला अधिकारियों से, ऊपर के लोगों से, अधिकारियों से? मैं यही कहूँगी कि मेरे घर वो एक बार आए। मेरे पापा का बड़ा भोज होगा, उस दिन वो आए। कब डेट मिला है? 17 को डेट मिला है, ठीक है। 17 को आएंगे और मेरे पापा का ब्रह्मभोज उस दिन होगा। उस दिन सभी सारे अधिकारी आए। कोर्ट ने क्या तारीख दी? अगली तारीख क्या है? 9। 17 कौन आएगा? पूरे नेता लोग हमारे घर आए। 17 को क्या है आपके? ब्रह्मभोज। काफ़ी देर तक कोर्ट बंद था, इस समय कुछ देर बाद लोग आए हैं। कब क्या कहेंगे, कब कोर्ट कैसे खुला है, क्या है पूरा मामला बताइए। देखिए, तहसीलदार साहब को फ़ोन गया कि मामला अर्जेंट है, तो उन्होंने फ़ोन के बाद यहाँ पर आए और न्यायालय को जो है चालू किया, जिसमें राम भवन की 3 फाइलें हैं। जैसे नोटिस का तामीला जो है वो 3 फाइलों के बाबत कराना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने केवल एक ही नोटिस का तामीला जो छप्पर और बाउंड्री वॉल के बाबत कराया था। 2 फाइलों को साइलेंट कर दिया और संभवतः उसमें 4/10 को जो है नोटिस जारी करना दिखाया जा रहा है, जिसका संज्ञान हमारे अंदर नहीं था। अंदर गए, सुनवाई हुआ, उनको बताया गया कि उनकी पुत्रवधू ने ये एप्लीकेशन दिया है, राम भवन अपनी जो है जेल में बंद है, उनका वकालतनामा लगेगा। महोदय ने सुनवाई करने के पश्चात ये निर्णय लिया कि मैं स्वयं जाकर के स्थलीय निरीक्षण करूंगा और उसके उपरांत कोई कार्रवाई की जाएगी। आगे राम भवन का वकालतनामा हम तत्काल जो है साइन करा करके ला करके उनकी पैरवी करेंगे। जो साइलेंट जो फाइलें थी उसके बारे में क्या? 2 फाइलें जो आई हैं, एक 2725/0.045, ये जो नंबर है खलिहान का नंबर है, इसमें पक्की मकान और बाउंड्री वॉल आ रही है। और जो दूसरा नंबर है वो 2726/0.020 हेक्टेयर, इसमें भी आधा कट्ठा और वो वाले में 20 एयर इस दोनों में पक्की मकान और बाउंड्री है। मतलब पक्की मकान, बाउंड्री वॉल और उनका छान और बाउंड्री वॉल, यानी कंप्लीट उनका जितना मकान वगैरह है वो सारा का सारा इन्होंने बताया खलिहान में, नवीन परती में और वन की ज़मीन में जो है कब्जा है। सारा मकान, सारी मकान और जो दूसरी मकान है वो, और उसके अलावा छप्पर, बाउंड्री वॉल, मतलब संपूर्ण तरीके से इन्होंने 3 मुकदमे दाखिल किया है। एक खलिहान की ज़मीन में है, एक बंजर की ज़मीन में है और एक वन की ज़मीन में है। 2 मुकदमे के बाबत आज ही जानकारी हुआ। इसकी जानकारी का नोटिस उन्होंने नहीं दिया था। कब मौका मुआयना कब जाएगा? ये 9 तारीख को वो स्वयं मौका मुआयना करेंगे, तहसीलदार साहब जो वर्तमान में आए हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद स्थलीय निरीक्षण के बाद पाया जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उन्होंने RC 19 जो जारी किया है वो सही था या नहीं था। उसके एवज में जो RC 20 जारी हुआ है वो रहेगा या खारिज हो जाएगा। अगर खारिज हो जाता है तो राम भवन के पक्ष में जाएगा, और यदि वो स्वीकृत हो जाता है तो डिमोलिशन तय है। लेकिन इसके बाद भी राम भवन अपनी पैरवी जो है वो सुनिश्चित तरीके से और विधि सम्मत करेंगे।